राधे राधे भारती सरकार सभी को प्रणाम नमस्कार। स्त्री प्रत्यय का दूसरा भाग आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले स्त्री प्रत्यय का भाग 1 बनाए थे, तो हम उस भाग प्रथम में हम टाप डाप चाप का आशेष बचा था, इसका वर्णन कर दिए हैं भाग 1 में। इसमें करेंगे हम, देखिए सबसे पहले जानेंगे नीप निस नींद का सबका बड़ी बस्ती है ना, इसकी मात्रा दीर्घिकार हो गई है। तो आज हम नीप प्रत्यय का वर्णन करेंगे और बाकी थर्ड वीडियो में सारा प्रत्यय का लोड कर देंगे। तो आइए नीप प्रत्यय क्या है। नीप प्रत्यय का ई शेष बचता है, तो कहता है जिसके अंत में री हो, बस कुछ नहीं करना, जिसके अंत री हो तो नीप लगा देंगे। देखिए री है री है री है री है री है, तो क्या है नीप लगेगा। तो नीप लगेगा तो क्या आ जाएगा, तर बनता है। अद्री का त्रि, सब में त्रि है, देखिए त्रि 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 त्रि, तो कुछ नहीं जानेंगे। अगर त्रि लगा हुआ है तो सीधे हम नीप प्रत्यय में टिक लगा देंगे, कुछ करना है नहीं। ये दे देगा जेत्री प्लस नीप, तो तर हो जाता है। दीर्घी का त्रि, देखिए सब में त्रि है। अब होगा जेत्री प्लस नीप, जेत्री जीतने वाली, नेत्री प्लस नीप, नेत्री नायिका, धात्री प्लस नीप, धात्री पालन करने वाली है ना, वक्त्री प्लस नीप, वक्त्री बोलने वाली, कवयित्री प्लस नीप, कवयित्री। यह हिंदी पूछता है ना, कवि का कवित्री पूछ भी सकता है, तो कवित्री प्लस नीप, कवित्री महिला कवि। कहा जनइत्री प्लस नीप, देखिए अंत में त्रि है, जनइत्री जन्म देने वाली, सबसे आसान है। अंत में री है और अंत में त्रि बन के आ गया तो नीप प्रत्यय है, रीकारांत है अंत में, तो यह नीप प्रत्यय है। अब देखिए इसी का, देखिए यहाँ से 001 लिखे हैं, तो ये 01 क्लियर है, लेकिन 001 डाले हैं कि आपको यह कन्फ्यूज करेगा। कैसे करेगा आप इसको चर्चा कर देते हैं। कहता है री लगे रहने पर भी नीप प्रत्यय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए सस्त्री तो नीप बनेगा नहीं, चूंकि स्वयं स्त्रीलिंग है। सस्त्री माने होता है बहन, तो जब स्वयं स्त्रीलिंग है तो उसका नीप लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए हम लिख दिए हैं कि ऐसा रहेगा तो इसमें नीप प्रत्यय नहीं लगावेंगे, नहीं लगता, पूछ देगा। तो स्वश्री माने स्वसा होता है, माने बहन, यह मूल है, शब्द है। स्वश्री माने बहन, दुहित्री माने होता है पुत्री, मातृ माने माता, और तीसरा माने 3, चसरा माने 4। तो स्वयं स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें नी माने नीप प्रत्यय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्वयं स्त्रीलिंग है, इसका पूरा रूप स्त्रीलिंग है। आप कहेंगे माता तो स्त्रीलिंग है, तो इसमें क्या स्त्रीलिंग बनावे, इसलिए कहा गया ससुरी, दुहित्री, मातृ, तीसरी, चतश्री में इसमें नीप प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि स्वयं स्त्रीलिंग है। क्लियर हो गया। इसलिए 001 लिखे हैं, इसमें नहीं लगेगा। यहाँ 1 लिखे हैं, इसमें लगेगा। रिकारांत है लेकिन ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। तो जेत्री में कहा हो गया, जेत्री बनावे तो स्त्रीलिंग बनेगा, यह मूल में है, लेकिन स्वयं स्त्रीलिंग बन के आया है, इसलिए इसमें हम नीप प्रत्यय नहीं लगाएंगे। अब आइए, जिसके अंत में न हो तो नीप है ना, नीप प्रत्यय लगेगा। नीप लिख दिए हैं, श्याम पट की कमी है, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, शॉर्ट में बनाना है। तो जिसके अंत में न हो तो नीप प्रत्यय लगेगा। तो नो है, देखिए सब में हलंत रहता है, लिख दिया यहाँ पर, सभी शब्दों के अंत में हलंत लगा रहता है, छिपा रहता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। राजन में लेकिन तो लिखा जाता है, स्पष्ट है। तो राजन, तो नो का इसका लोप हो जाएगा इस संज्ञक से, है ना, लोपस लोप, तो राजा प्लस नीप तो हो गया रागी। यह याद कर लेंगे। पूछता है राजन का क्या होगा, रागी होता है स्त्रीलिंग, तो ये हो गया। तो मालिर का मालिनी, राजन का रागी, तपस्विन का तपस्विनी, मनोहारिन के मनोहारिणी, ये 9 से अरो हो गया है। अब कहता है अंत में मत या वत रहेगा तो नीप प्रत्यय होगा। बहुत आसान है, मत या वत, देखिए वत है, मत है, वत है, मत है, नीप तो क्या होगा, भवत तो भवती, श्रीमत श्रीमती, भगवत भगवती, बुद्धिमत बुद्धिमती। सबसे आसान तरीका हम डालने का कोशिश किए हैं। थोड़ा सा अगर माइंड को सक्रिय कर लेंगे तो गलती होने का कोई चांस है नहीं। कुछ है अंत में मत हो या वत हो तो नीप प्रत्यय लगा देंगे। नीप के मतलब दीर्घी का, तो क्या भवत प्लस नीप भवती, श्रीमत प्लस नीप श्रीमती, भगवत प्लस नीप भगवती, बुद्धिमत प्लस नीप बुद्धिमती। कोई टेंशन नहीं, आसानी से प्रत्यय बनाएंगे परीक्षा, कोई टेंशन नहीं है। फिर कहता है अंत में स हो तो नीप प्रत्यय लगेगा। श्रेयस नीप श्रेयसी, प्रेयस नीप प्रेयसी, गरियस नीप गरियसी में बढ़ के है, विद्वस नीप
विदुषी, तो इसमें से आपको जो है परीक्षा पूछेगा विद्वान का विदुषी, तो अभी लिख देंगे हिंदी में, कहीं से मिलेगा आपको हिंदी में भी, तो इसको आप डालिएगा तो गलतियां नहीं होगी। अब कहता है पांचवा वैसी प्रथमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत पूछता है, श्योर सर आपको ही पूछेगा, पढ़ना सबको है, लेकिन यह ज़्यादा इसको जो है बोर्ड जो है ज़्यादा इस प्रश्न को रखते हैं। जैसे कहता है वैसी प्रथमा, प्रथम अवस्था में, तो अवस्था कितने होते हैं, तो जैसे कि बच्चे के जो बाद अवस्था होती है तो 3 अवस्था में आते हैं, पहले किशोर हो जाता है, कुमार हो जाता है और तरुण हो जाता है। तो इसे कहा वैसी प्रथमा, प्रथम अवस्था वाले में हम नीप प्रत्यय लगाते हैं। 3 याद करेंगे, किशोर कुमार तरुण, किशोर कुमार तरुण में नीप लगेगा तो सब हो जाएगा किशोर से किशोरी, कुमार से कुमारी, तरुण से तरुणी, इसको वैसी प्रथमा कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेने के बाद जो अवस्था परिवर्तन होता है प्रथम अवस्था में हम नी प्रत्यय लगाते हैं, ये हर बार पूछता है, इसी 3 में से रहेगा। अब कहता है अंत, अंतिम अवस्था, शॉर्ट में लिखिए, अंतिम अवस्था वाले में जो है यह नी प्रत्यय नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि अवस्था अंतिम है। ये कहता है प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था इसलिए यहाँ पर नीप लगेगा, लेकिन कहता है अंतिम अवस्था में टाप लगेगा, क्यों, क्योंकि प्रथम अवस्था विरुद्ध नहीं है, अंतिम अवस्था है, इसलिए विरुद्ध में टाप होगा, इसलिए विरुद्ध होगा। क्लियर हो गया, टाप क्यों लगा इसमें विरुद्ध में, क्योंकि अंतिम अवस्था है, प्रथम अवस्था नहीं है। क्लियर हो गया। अब अंतिम याद कर लेंगे, नद है ना, नद देव ग्राह पल्लव चोर है ना, इन सभी में नी प्रत्यय लगता है। 4 पॉइंट है, नद देव ग्राह पल्लव चोर, 5 जो है पॉइंट याद कर लेंगे, सभी में नी प्रत्यय लगता है। तो नद प्लस नी बराबर नदी, देव प्लस नी बराबर देवी, ग्राह प्लस नी बराबर ग्राही, पल्लव प्लस नी बराबर पल्लवी, ठीक है, चोर प्लस नी बराबर चोरी। उसके बाद यहाँ पॉइंट डाले हैं कि सभी शब्दों के अंत में हलंत छिपा रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, लेकिन राजन में लिखा हुआ था, जैसे कि यहाँ देखिए राजन में लिखा हुआ है। तो इसे घबराने की बात नहीं है, आपको परीक्षा में ऐसे ही देगा, कहीं कहीं ये देगा, कहीं तो में हमें नहीं भी देगा, तो हम समझे कुछ नहीं, आप काम कर देंगे, नी प्रत्यय में चिन्ह लगा देंगे, आपका नी प्रत्यय में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो पुनः देख लीजिए, हमने जो है नी प्रत्यय का पूरा सिस्टम बता दिए हैं कि रिक्रांत में लगता है, रिक्रांत में कहाँ लगता है, जब स्वयं स्त्रीलिंग होता है, जिसके अंत में न होता है नी प्रत्यय होता है, जिसके अंत में मतवत होता है नी प्रत्यय होता है, जिसके अंत में स होता है नी प्रत्यय होता है, जिसके अच्छा उसके बाद है वैसी प्रथमा में नी प्रत्यय होता है, नद देव ग्राह पल्लव चोर, इन सभी में नी प्रत्यय लगता है ना। क्लियर हो गया। तो सभी शब्दों के अंत में हलंत छिपा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ माने नी प्रत्यय का काम समाप्त करते हैं। अगले लास्ट वीडियो में जो हम डालेंगे 3rd भाग में, तो इसमें नीस के बाद नीस नी और ऊन और ती, इस सारे प्रत्यय का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।